बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखने और सुनने वालों को तस्नीम हैदर का सलाम। आप देख रहे हैं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। आज आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब की जो अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो उनकी दो फैसले उनके खिलाफ आए वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिए, क्योंकि काजी फाइज साहब ने भी खत लिखा था, तो इमरान खान साहब ने भी खत लिखा कि ठीक है, मैं अपने केस आपके पास सुनना चाहता हूँ। अब काजी फैज ईसा का भी इम्तिहान आ गया, बहुत बड़ा इम्तिहान आ गया। उधर खान साहब ने भी बोला कि ठीक है जी, आप जो है अपना सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं, काजी फैज ईसा के सामने ले जाएं इन केसों को। जैसे कि साइफर का आपको पता है 26 अक्टूबर को उनके ऊपर उन्होंने फर्द जुर्म आयद की। इसी तरह अब वो जो केसेस हैं वो अपना चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। और जो प्रोसिक्यूटर है वो कहता है जी कि हमें 1 मंथ के अंदर अंदर जो है ना इसका फैसला चाहिए। यानी वो चाहते हैं कि किसी तरीके से भी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को हम सजा दिलवा दें या इनको नाअहल करार करवा दें, क्योंकि इलेक्शन सर के ऊपर खड़े हैं। और अगर इमरान खान साहब साइफर के केस में भी बरी हो जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर सबको नजर आ रहा है कि बल्ला तो उनको दिखाई दे रहा है कि बल्ला तो आ रहा है इलेक्शन के अंदर, मगर फिर अगर खान साहब बरी हो जाते हैं तो फिर इनके पास कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा जवाज नहीं रहता कि ये खान साहब को हडियाला जेल के अंदर बंद कर लें, बल्कि खान साहब भी इंशाल्लाह ताला फिर भरपूर तरीके के साथ अपनी कंपेन करेंगे और इन इलेक्शनों में हिस्सा लेंगे। अगर लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड थोड़ी सी भी मिल गई तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि खान साहब 2/3 अक्सरियत से ज्यादा जो है ना इंशाल्लाह ताला उधर वोट लेंगे और इन सब को मार गिराएंगे। अब देखना ये है कि इन्होंने जो फैसले उनके खिलाफ जली केसेस बना कर दिए हुए हैं उसके ऊपर काजी फाइज ईसा साहब वो कैसा फैसला करते हैं, जिसके ऊपर पूरी कौम की नजर इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर है। उधर असद कैसर की गिरफ्तारी के बाद खान साहब ने अब नए जो है ना 5 रुकनी कमेटी एक बनाई है, जो उन्होंने अपना पीटीआई पार्टी यानी उन्होंने रखा है कि आप सब जाकर लोगों के साथ मुज़ाकरात करें, जिसकी जो लीड जो है वो अली मोहम्मद खान साहब कर रहे हैं। और उनमें और भी 4 शख्सियतें जो पीटीआई की हैं उनने भी शमूलियत अख्तियार कर ली है। अब देखना ये है कि इनके साथ कौन सी पार्टी जो है वो मुज़ाकरात करने को तैयार है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान से जब जिन्होंने मुज़ाकरात किए तो उसने फिर भी यही बोला जी कि ये यहूदी एजेंट है, जिसके बाद काफ़ी इनकी आपस में तकरार हुई। उसके बाद मौलाना भी भाग गया और अली मोहम्मद खान साहब भी पीछे हटा है। अब ना तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज ग्रुप या शहबाज ग्रुप या मरियम नवाज, ना तो ये मुज़ाकरात करने को तैयार हैं और ना ही मेरे ख्याल से पीपल पार्टी भी इस पोजीशन में इनके साथ किसी तरह के भी मुज़ाकरात करेगी। अब अगर ये मुज़ाकरात करते हैं तो देखते हैं फिर ये किन पार्टियों के साथ इनके मुज़ाकरात होते हैं और आया ये मुज़ाकरात कामयाब भी होते हैं या जैसे मौलाना फजलुर रहमान के साथ हुए थे और बुरी तरह फेल हुए, या इसी तरह होते हैं। उधर अब आपने देखना है कि जो फवाद चौधरी का आपको बताते हैं कि फवाद चौधरी के ऊपर जिस आदमी ने 50 लाख का इल्ज़ाम लगाया था वो 3 तारीख आया, उधर चौधरी फवाद को लाए अपना कोर्ट के अंदर। वो आदमी जिसने बोला जी कि मेरे पास इसने 50 लाख रुपये लिए और मेरा उसने बोला जी कि मैं आपका काम करवाऊंगा और उसने मेरे साथ ये बेईमानी किया फॉर एग्जाम्पल, तो वो भी तीनों पेशियों पर वो आदमी बिल्कुल ना दिखाई दिया है ना आया। उधर खतीजा शाह के लिए भी अच्छी खबर है कि खतीजा शाह ने जो ट्वीट किए थे वो भी कोर्ट ने आज उसको बेल दे दिया। उन्होंने बोला कि जो इन्होंने ट्वीट किया है ये 9 मई से पहले के ट्वीट्स हैं, इसलिए इनका इन 9 मई के हवाले से किसी किस्म की भी कोई ऐसी कार्रवाई दिखाई नहीं देती कि इनको जेल में रखा जाए, तो उन्होंने भी बेल दे दी। अब देखना ये है कि आया खतीजा शाह को ये लोग छोड़ते हैं या खतीजा शाह भी चौधरी पुरलाई की तरह जब घर के नज़दीक जाएगी, अगर जेल से छोड़ते भी हैं दोबारा गिरफ्तार कर ली जाएगी। यानी मुझे दिखाई देता है कि ये खतीजा शाह को भी बाहर नहीं आने देंगे, बल्कि कोई और केस डालकर या ऐसे ही अगर बाहर आए तो दोबारा गिरफ्तारी अमल में लाकर इसको चौधरी पुरलाई की तरह वापस जेल में डालेंगे। जैसे चौधरी पुरलाई का जजू ने बड़ा जबरदस्त तरीके के साथ उन्होंने पुलिस भी साथ भेजी कि आपने चौधरी पुरलाई के ऊपर किसी किस्म का केस नहीं डालना और चौधरी पुरलाई को घर में छोड़कर आना है। मगर रास्ते में आपको पता है कि
रास्ते में लोगों ने उनको उनसे छीन कर वो ले गए थे। उसके बाद उनके ऊपर नए केसेस बनाए गए और अभी तक वो बिहाइंड बार जेल के अंदर ही हैं। और अब आप देखें जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें नवाज शरीफ और अपना आसिफ अली जरदारी भी मिलकर गेमें खेल रहे हैं। आसिफ अली जरदारी को भी पता है कि अगर मैं भरपूर मुखालफत करूंगा नवाज शरीफ की तो फिर उनको ये भी नजर आता है कि अगर इमरान खान साहब आ गए तो फिर हमें भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो बेटर है कि हम लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड पर मिलकर मैक्सवेल की तरह खेलें और इसी तरह हम अगर कामयाब होती हैं तो फिर हम अपनी नई हुकूमत बनाने में बाद में अपन में मिनिस्ट्रियां और ओहदे बांट रहेंगे जैसे जैसे एस्टेब्लिशमेंट इनको बताती जा रही है, डायरेक्शन देती जा रही है। नवाज शरीफ उनकी गोद में बिल्कुल वैसे ही उसको जैसे टेम्पर कर रहे हैं, बिल्कुल वो वैसे ही खेल रहा है जैसे उसको जर्नैल खिलाना चाहते थे। शुरू में तो वो काफी जो है इधर उधर हाथ पांव मारता था, मगर उसने अभी बिल्कुल अपने हाथ पांव नवाज शरीफ ने खड़े कर दिए हैं और उसको गोद में पीछे से पकड़कर जैसे जैसे वो टेम्परिंग कर रहे हैं वो नवाज शरीफ एक बोने की तरह बिल्कुल वैसे ही खेल रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि किसी तरीके से भी मैं एक दफा प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, जिस पर आसिफ अली जरदारी ने भी एक दफा बोला था जी कि मैं देखता हूं कि आप प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बनने की बारी बिलावल भुट्टो जरदारी की है और आपने जो वादा किया था। मगर एस्टेब्लिशमेंट ये मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हमने अगर बनाना है तो हम नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ को बनाएंगे, क्योंकि ये सही किस्म के बूट पालची है। उसके अलावा आप देखें कि मुल्क बरतानिया में जो ऋषि सुनक ने भी जो फलस्तीन के खिलाफ जो उसने बोला जी कि मैं इसराइल के साथ हूं, उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम है जो हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड यार्ड से हैं, उन्होंने भी बोला है जी कि मैं भी इसराइल के साथ खड़ा हूं, हम भी उनके साथ खड़े हैं और हम फलस्तीन के खिलाफ हैं। और आप ये देखें कि एक मुसलमान हमजा यूसुफ जो अपना प्राइम मिनिस्टर स्कॉटलैंड यार्ड का बनता है, जिसको सारी मुस्लिम कम्युनिटी बल्कि अरब ममालिक की भी जितनी कम्युनिटी है उसको पाकिस्तान की भी सारे वोट देती हैं और कामयाब करते हैं और वजीर आजम बनता है। मगर उसमें भी आप देख लें कि इधर भी ये जो दो हैं ये भी बेसिकली बूट पालची हैं। इनको भी जैसे उन्होंने बोला है कि आपने ये बयान देना है तो उन्होंने बिल्कुल उसी तरह बयान दिया। उन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं ये हमारे मुसलमान भाई हैं, वो मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, फलस्तीन में खून खराबा हो रहा है और मैं ऐसा बयान नहीं दे सकता। बल्कि हमजा यूसुफ ने भी भरपूर तरीके से मजम्मत की और उन्होंने बोला जी कि मैं इसराइल के साथ खड़ा हूं और मैं बिल्कुल फलस्तीन के खिलाफ हूं और मैं इसराइल के जो उनके ऊपर अटैक हुआ है उसकी भी मजम्मत करता हूं। ये आप देखें सूरत हाल, आप ये नहीं कह सकते कि शहबाज शरीफ भी बूट पॉलिश करता है। आप देख सकते हैं हमजा यूसुफ भी बूट पॉलिश कर रहा है, ऋषि सुनक भी बूट पॉलिश कर रहा है और जो बाइडन इन दोनों पर बड़ा खुश है कि ये जो है ना ये ठीक प्राइम मिनिस्टर ये मेरी बात मानते हैं। बिल्कुल ऐसी ही हुकूमत जो है पाकिस्तान के अंदर हमारे जो जर्नैल भी चाहते हैं और ऐसा ही वो एक उनको लीडर चाहिए जिसको वो बिल्कुल एक पुतले की तरह इस्तेमाल करें और जैसे कहेंगे वैसे वो करता जाए। और इसी तरह आप काकड़ साहब की भी आप देख सकते हैं, उनकी भी किसी किस्म की कोई कार्रवाई ऐसी जो कौम और मुल्क की बेहतरी के लिए हो सामने नहीं आई अभी तक, बल्कि ऐसा लगता है कि वो बस निगरान वजीर आजम है। वो कहते हैं हमें तो बनाना ही नहीं चाहिए। तो ये अभी सारी जो कार्रवाई चल रही है आप देख सकते हैं, ऐसा ही लगता है जैसे नवाज शरीफ उधर वजीर आजम है उसकी बातें ही करते हैं। टीवी चैनल उन्होंने खरीदे हुए हैं और सब कुछ। मगर इंशाल्लाह ताला अल्लाह के ऊपर पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह खान साहब बाहर निकलेंगे, खान साहब की जीत होगी इंशाल्लाह ताला। साफिर के मामले में अगर काजी फायज ईसा ने किसी किस्म की बेईमानी ना की, आइन और कानून के मुताबिक अगर उन्होंने अच्छे तरीके के साथ फैसला किया और इमरान खान को बाहर निकाल दिया तो इंशाल्लाह उनके फैसले की कदर करेंगे। तो अगर कायदी फायज ईसा ने फैसला खिलाफ किया तो फिर उनको भी इंशाल्लाह भरपूर जवाब देंगे कि आपने मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक गैर आइनी फैसला किया है, आपको भी चीफ जस्टिस की चेयर पर बैठने का कोई हक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों दोस्तों, आपको तस्नीमा हैदर के अपना इस व्लॉग सुने और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग आपको फिर बताएंगे। आपको तस्नीमा हैदर का सलाम।